गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज रोहित कुमार। आज द हिंदू के करंट अफेयर एडिटोरियल्स की बात करेंगे। हालांकि संडे को कोई एडिटोरियल तो नहीं था, पर एक सबसे प्रमुख एक टॉपिक है जो आप सभी को पता है आपको, कि जिस प्रकार से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध के बहुत सारे परिणाम हैं। और उसी एक परिणाम में से है, अगर बात करें तो ऑयल प्राइस का मार्केट में तेजी से बढ़ना। यहां पर इसमें कि वाई अ प्राइस कैप ऑन रशियंस ऑयल। रशिया से जो ऑयल है, रशिया में जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन का, उस ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में करीब करीब होता है। खास करके आजकल तो चाइना और भारत में है। तो कुछ देश हैं, खास करके G7 देश, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन, इन सभी लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें रशिया के ऑयल के प्राइस पर लिमिट लगाना होगा, कैप लगाना होगा। तो आज के एडिटोरियल्स में हम ये चर्चा करेंगे कि रशिया के ऑयल पर अगर हम लिमिट लगाते हैं, उसके ऑयल के प्राइस को अगर हम रिड्यूस करते हैं, उसको लिमिटेड कर देते हैं, तो वर्ल्ड में, विश्व की अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम ये समझेंगे कि रशिया की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। उन सभी चीजों पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि रशिया के ऑयल प्राइस पर प्राइस कैप अर्थात प्राइस पर लिमिट लगाने के पीछे कारण, और उस पर रशिया का क्या रिएक्शन है, इस पर भी हम चलते हैं। इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि इस न्यूज को, एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें, ब्लैक गोल्ड जिसे कहा जाता है, क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो व्हाई डिड द वेस्ट वांट टू प्राइस कीप, इसमें डिस्कस किया गया है कि पश्चिम के लोग जो हैं प्राइस कैप क्यों करना चाहते हैं। इसमें यह भी डिस्कस किया गया है कि हाउ हैज रशिया रिस्पॉन्ड, इस पर रशिया का क्या रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्ड होगा, एंड हाउ हैज रशियाज ऑयल आउटपुट बीन दिस ईयर, एंड हाउ मच ऑयल डज इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, रशिया से भारत कितना ऑयल का इंपोर्ट करता है, एंड द हाउ आर ग्लोबल ऑयल प्राइस बिहेविंग, और इस प्रकार से ग्लोबल की जो ऑयल की जो प्राइस है वो किस तरीके से बिहेव करें। तो इन सभी चीजों पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला, आप सबको पता होगा कि भारत रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था और युद्ध का परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ा। तो उन्हीं युद्ध के सबक को सिखाने के लिए, रशिया को सबक सिखाने के लिए G7 ग्रुप है, आप सबको पता होगा, G7 ग्रुप और यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया कई महीनों से आपस में निगोशिएशन कर रहे थे, कैसे उसे कंट्रोल किया जाए। G7 ग्रुप की अगर हम बात करें तो जिसमें 7 देश हैं, पहले G8 देश हुआ करता था, 7 देश में आपका और USA है, अमेरिका जिसे कहते हैं, कनाडा है, UK है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है। ये प्रमुखतः 7 देश हैं, है ना। और इन 7 देश ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया जिसे G7, पहले रशिया भी हुआ करता था, लेकिन क्रीमिया वॉर के कारण रशिया को G8 से निकाल दिया गया और अब G7 बच गए। तो आफ्टर द मंथ इसमें निगोशिएशन होता है G7 देश का, यूरोपियन यूनियंस का और ऑस्ट्रेलियन का, और इस निगोशिएशन के आधार पर इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि हमें यूराल जो क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल के प्राइस को फिक्स करना होगा, और उन्हें $60 पर बैरल जो है उन लोगों ने फिक्स किया और कहा कि इससे जो है रशिया के क्रूड ऑयल के अगेंस्ट जो है सैंक्शन की तरह ये काम करेगा। तो रशिया के क्रूड ऑयल के प्राइस कितना हो गए पर बैरल, वो $60 हो गए, है ना। अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि ठीक है, आपने रशिया का उस पर लगा दिया है आपने सैंक्शन एक तरीके से, तो व्हाई डिड द वेस्ट वांट टू प्राइस, आखिर आप रशिया के अगेंस्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसमें लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि वेस्टर्न नेशंस लेड बाय G7, वेस्टर्न नेशन जो पश्चिमी देश है, उन पश्चिमी देश का जो लीडरशिपिंग है वो आपके G7 देश के अंदर में है, हाथों में है। वो चाहता है कि रशिया को हम पनिश करें, जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन पर
हमला किया है, इन्वेड किया है यूक्रेन पर, ये एक ऐसा अच्छा तरीका है कि ऑयल के एक्सपोर्ट को, रसिया के ऑयल के एक्सपोर्ट को रोका जाए। डायरेक्टली तो हम रसिया जिस जिस कंट्री में ऑयल को एक्सपोर्ट करता है उस पर बैन तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसके प्राइस को लिमिट कर सकते हैं हम सभी मिलकर। मतलब कहा G7 देश ने कि हम देखते हैं इस प्राइस को बढ़ाकर कि कौन कौन से देश रसिया से आपको ऑयल खरीदता है। बट अब यहां पर कहा कि दे वांट टू कीप सम ऑयल फ्रॉम रसिया। हालांकि वो रसिया के ऑयल पर, अगर रसिया के जो क्रूड ऑयल है उसको बैन नहीं लगा सकते हैं, उसके एक्सपोर्ट को रोक नहीं सकते हैं। इससे क्या होगा कि वर्ल्ड ग्लोबल में ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। जो डिमांड है ऑयल के पूरे विश्व के अंदर में वो शॉर्टेज हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रसिया भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मार्केट के वो ग्लोबल ऑयल को स्टेबलाइज करता है। बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू कीप सम ऑयल फ्रॉम रसिया फ्लोइंग ग्लोबल, so supply is not significant effect which could be push up energy price। क्योंकि भाई अब रसिया भी एक्सपोर्ट करता है, रसिया भी प्रोडक्शन करता है ऑयल का, तो भी सप्लाई करता है। तो अगर हम मान लिया कि रसिया के ऑयल को हमने ब्लॉक कर दिया, सैंक्शन लगा दिया, उसे एक्सपोर्ट नहीं करने दिया, तो इसका परिणाम ये हुआ कि ग्लोबल ऑयल में थोड़ी सी सप्लाई में शॉर्टेज आ जाएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ही पश्चिमी देश के कुछ देशों में रिसेशन का स्थिति उत्पन्न होगा। रिसेशन का मतलब होता है मंदी की स्थिति से गुजरने लगेगा। संभवतः ये है कि ऑयल के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके कारण से इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, आर्थिक संकुचन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना ऑयल पूरी मार्केट को चला रही होती है। सो वेस्टर्न नेशंस केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस कैप। तो वेस्टर्न नेशन ने इस कॉन्सेप्ट पर आकर रुका कि इससे बेहतर है कि उसके ऑयल के प्राइस कैपिंग किया जाए, अर्थात उसके ऑयल के प्राइस को लिमिट लगा दिया जाए कि आप इससे अधिक में नहीं बेच सकते हैं। सो अबव विच इज द, है ना, सो सीप, जिसके अंदर में बहुत सारे सर्विसेज भी लगा दिए जा रहे हैं, है ना, जैसे आपका सीप का इंश्योरेंस है कि नहीं, वेसल्स क्लियरेंस है या नहीं आपका, है ना, फ्राइट एंड कैरी ऑयल, मतलब इनडायरेक्टली आपको रोका जा रहा है। 95% जो इंश्योरेंस होता है सीप का, जिस मतलब रास्ते से सीप जा रहा है, तो सीप का 95% जो सीप का इंश्योरेंस होता है ये खास करके यूरोपियंस कंट्री के ही हाथ में होता है। उसके क्लियरेंस जो है यूनाइटेड यूके और खासकर स्पेशली यूके में यूरोपियन कंट्री के ही हाथ में होता है। तो इसके माध्यम से ही रसिया पर सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट में यह कहा गया कि विदाउट सच सर्विसेज, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, आपने क्लियरेंस नहीं है, आपका ये सारा परमिशन नहीं है, तो आप जो है विदाउट द सच सर्विसेज रसिया वुड फाइंड टू डिफिकल्ट टू सेल अ क्रूड अबव द प्राइस कैप। तो इसके माध्यम से जो इस प्राइस लिमिट से ऊपर जो है रसिया ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है विन विन देशों में। तो ये रसिया को सबक सिखाने का एक अच्छा मौका हो सकता है। ये G7, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने इस चर्चा पर बात किया। फिर कहा कि वेस्ट हैज ए होप्ड, अब इस बात को पश्चिमी देश की आशा है कि प्राइस केप ऑफ 60 पर बैरल ऑन द मेन ग्रेड यूरल क्रूड और रशिया वुड स्टील टू इंसेंटिव। तो उन्होंने कहा कि 60 रुपए पर बैरल तक उन्होंने फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा प्राइस में रसिया जो है ऑयल को नहीं बेचेगी। अब ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये तो आपकी कहानी है, आपने G7, यूरोपियन यूनियन और आपका ऑस्ट्रेलिया की कहानी है। अब हाउ हैज रसिया रिस्पॉन्डेड, अब इस पर रसिया ने अपना रिस्पॉन्स दिया और रिस्पॉन्स में कहा, पहले तो रसिया ने कहा कि आप जो है प्राइस कैप जो होगा वो माइट ओनली इम्पैक्ट इट्स आउटपुट मिनिमली, मतलब कह सकते कि हमारी जो आउटपुट है उस पर थोड़ा प्रभावित कर सकता है, ना कि हमारी अर्थव्यवस्था पर। तो इससे थोड़ा सा प्रभाव हमारे ऊपर होगा। फिर बाद में ही वहां के जो स्पोक पर्सन्स है रसिया के, उन्होंने कहा कि आप इनडायरेक्टली ये कहो ना कि हम इस बात को मान लेंगे। रसिया कहता है कि स्पोक कहता है कि कंसीडरिंग अ बैन ऑन एक्सपोर्ट टू कंट्रीज दैट इंस्टीड ऑफ प्राइस कैप, हम इस बात को मान लेते हैं कि भैया प्राइस कैप क्यों लगा रहे हैं,
आप जो ऑयल के जो प्राइस उसके लिमिट क्यों, इनडायरेक्टली आप यही कर रहे हो कि भाई हमें ऑयल को एक्सपोर्ट करने से रोक रहे हो, आप बैन लगा रहे हो एक्सपोर्ट पर। इस बात से भी कहा, वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर नोवाक हैं, उन्होंने इस बात का भी कोट किया है कि रशियन मीडिया से उन्होंने कहा है कि ये जो मैकेनिज्म्स वाज बीइंग टू वर्क आउट to ban on oil export to such country would take effect before the year close। तो उन्होंने कहा कि आप इनडायरेक्टली जो है हमारे पर ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की बात उन्होंने कहा। साथ साथ में रसिया ने यह भी कहा कि रसिया न्यूज एजेंसी जो है, वहां की न्यूज एजेंसी जिसका नाम है इंटरफैक्स, तो वहां के इंटरफैक्स में मिस्टर नोवाक ने कहा कि जो ग्लोबल कंजप्शन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वर्ल्ड का, ये मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द एनर्जी रिसोर्स। दुनिया के अंदर में जो ग्लोबल आप कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास हो या ग्लोबल कंजप्शन हो, ये विश्व के अंदर में ये डायरेक्टली जो है ये एनर्जी रिसोर्सेज से ही प्राप्त होता है, एनर्जी ही इसका माध्यम होता है इकोनॉमी। तो अगर आप हमारे ऊपर बैन लगाओगे, रोकोगे, तो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ रुकेगा, है ना। सो देयर इज नॉट मच ऑयल इन द वर्ल्ड, और आपको पता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा ऑयल नहीं है, कुछ देशों के पास ही ऑयल, सेलेक्टेड देश के पास है। तो रसिया ऑयल जो है ऑलवेज बीन, उन्होंने कहा कि रसिया की जो तेल है वो हमेशा उस डिमांड को फुलफिल करने में आगे रही है। सप्लाई चेन को अगर आप बदल रहे हैं तो इससे जो है हम पर ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यूरोपियन यूनियन पर फर्क पड़ने वाला है। साथ साथ में कहा, रसिया ने भी कहा कि कंसीडरिंग टू फ्लोर प्राइस इन द रिटेलिएशंस टू द प्राइस कैप इज अनदर ऑप्शन। उन्होंने कहा, रसिया ने इस बात से भी कहा कि भाई हम भी फ्लोर प्राइस से ऊपर नहीं बेच सकते हैं, आपने प्राइस लिमिट लगा दिया, बात सही है, लेकिन हमारा भी तो एक लिमिट है बेचने का ना, इससे ज्यादा, इससे कम में हम बेचेंगे भी नहीं। आप कह रहे हो कि $60 पर बैरल की बात कर रहे हो आप, और हमारा भी तो एक लेवल है। तो इसको एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस क्या होता है, ये आपके प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकता है। सो फ्लोर प्राइस का मतलब होता है, इस बात से इंश्योर किया जाता है कि आप इट डिड नॉट सेल बिलो द दैट लेवल, एक लेवल से नीचे आप नहीं बेच सकते हैं तेल को, ऑयल को एक लेवल से नीचे नहीं बेच सकते हैं। सो ठग ऑफ द वॉर वुड थ्योरेटिकली, तो रसिया ऑयल बायर हु वांट टू यूरोपियन इंश्योरेंस एंड अनदर सर्विस इज ऑल्सो बी कंट। तो उन्होंने कहा कि हम भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे भाई, हम नहीं बेचेंगे अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं भाई, इसकी लिमिट से नीचे में, ठीक है। फिर इसके बाद हुआ कि भाई हाउ हैज रसिया ऑयल आउटपुट बीन दिस ईयर। अब आउटपुट की बात करता है कि रसिया कितना प्रोडक्शन किया है, तो ये देखा गया कि जनवरी से नवंबर तक के बीच में रसिया का प्रोडक्शन 2% बढ़ गया था, मतलब 488 मिलियन टन तक रसिया ने प्रोडक्शन किया, ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से अगर जाने। और इस प्रोडक्शन में 2 देश इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। अगर हम बात करें कि रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, युद्ध के कारण तेल के शॉर्टेज हो रहे हैं, रसिया ने क्या किया, अपने ऑयल के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने डिस्काउंट रेट पर तेल बेचना शुरू किया। और इस डिस्काउंट रेट पर चाइना और इंडिया जो है 2 ऐसे देश का एग्जाम्पल है जो डिस्काउंटेड ऑयल को सबसे ज्यादा परचेज किया है। लेकिन इसके साथ साथ आप रसिया और इंडिया ही नहीं है जो डिस्काउंट रेट पर रसिया के साथ ऑयल परचेज करने, उसमें से फ्रांस और सऊदी अरबिया, जो कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरबिया है, इन लोगों ने भी रसिया से तेल परचेज किया है ना। सऊदी ने रसिया से जो तेल परचेज किया है डिस्काउंट प्राइस पर, उसको खरीद कर अपने देश के अंदर में पावर प्लांट्स चला रहा है और अपनी जो कोस्टल, जो अपनी महंगा वाला तेल है उसको बेच रहा है। सस्ता वाला तेल लगाकर अपने देश में पावर प्लांट चला रहा है और महंगा वाला जो है उसको बेच रहा है। रिसेंटली ये हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर साहब जो हैं, जयशंकर ने कहा कि भाई यूरोपियन यूनियन जो ऑयल इंपोर्टर रसिया से जो खरीद रहा है 6 टाइम मच इंडिया, भारत के 6 गुना ज्यादा वो लोग खरीद रहे हैं। खास करके जो फरवरी 24 से लेकर 17 के बीच में देखा जाए तो भारत जितना नहीं खरीदा उससे ज्यादा यूरोपियन यूनियन ने 6 गुना ज्यादा रसिया से आप लोगों ने ऑयल खरीदा। तो अगर आप कह रहे हो हमें कि भाई हम रसिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आंगन में जाकर देखो कि भाई सबसे पहले तुम, है ना। तो उनमें भारत ने यह भी कहा कि हाउ मच ऑयल डज इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम रसिया से। तो अब यहां पर एक सवाल कि भाई इंडिया से, रसिया से भारत कितना ऑयल खरीदा है, तो सबसे बड़ी बात इन्होंने देखा है कि रसिया से भारत ने 0.2% टोटल ऑयल इंपोर्ट किया है पूरे ईयर 2022 के मार्च एंड तक।
0.2%, जितना ऑयल भारत इंपोर्ट करता है उसमें मात्र 0.2% रसिया से उन्होंने खरीदा है, सिर्फ आपका, है ना। यहां की जो रियूटर्स है आपका, इंडिया 53%, अबाउट 3.7 मिलियन टन्स जो है वहां से रसिया से एक्सपोर्ट किया है अपना ऑयल। तो ये बात नहीं है कि भाई ज्यादातर तो भारत जो है ऑयल सऊदी अरबिया और आपका कतर, इन सभी देशों से ऑयल मंगवाता है, रसिया से तो बहुत कम ही मंगवाता है ना। तो ये बातें चल रही। सो हाउ आर ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग बिहेविंग। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि oilprice.com एक वेबसाइट है, उसके आधार पर यूरल्स क्रूड जो है करीब करीब पहले $53 पर बैरल की बात है, उस पहले 73 हुआ करता था, अब 53 हो गया इसके केस में। तो इसके कारण से डिफरेंट ग्लोबल पूल आएगा और ये भी देखने को मिला दिन पर दिन चीजें गिरेगी, चाइना भी इसमें अपना फायदा उठाया। तो ये सारा रीजन है, ये सारे जो चीजें हैं, और ये था ऑयल प्राइसिंग से संबंधित जो बात है और इसको अप्लाई कर दिया है। तो देखते हैं, बहुत सारी चीजें अभी तो होने वाली है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।